गणेश भगवान की लंबी सूंड के कारण विनायक कहा जाता। पर कभी तुमने विचार किया कि इतने विचित्र रूप वाले भगवान प्रथम पूज्य क्यों हैं? इनकी एक आदत है, इनके स्वरूप में सब कुछ समाहित है। मुख अलग, पेट अलग। कभी पेट को गौर से देखना, एकदम तुंग है, खूब बड़ा है, भारी पेट के हैं। अच्छा, भारी पेट का मतलब यह नहीं है कि तुम लोग भी भारी पेट बना के चलो। भारी पेट का मतलब है उदार चरित्र। इतने उदार भाव के हैं, उदारता इनके अंदर कूट कूट करके भरी है। इसलिए तो इनको गज बदन कहा, और गज बदन के साथ विनायक कहा। सबके ऊपर विनयता के साथ में विघ्न को मिटा करके दया करने वाले कोई देवता हैं तो वो प्रथम पूज्य गणपति भगवान है। दूसरी बात, गणेश जी की एक बात यह है, इनके जो पिताजी हैं वो शंकर भगवान हैं, वो आदिदेव हैं, इसलिए वो महादेव हैं। ये प्रथम पूज्य हैं। शंकर जी के जीवन में एक ही बढ़िया है, इनका पूरा खानदान पूजा जाता है। बाकी देवताओं का इतना लंबा खानदान नहीं पूजता जितना शंकर जी का पूजता है। और देवताओं की पत्नियां और पुत्र तक, शंकर जी का तो लंबा खानदान पूजता। शंकर जी स्वयं पूजते, पत्नी नवदुर्गा में पूजती। अच्छा, स्वयं पूजते सो तो ठीक है, पत्नी मां पार्वती दुर्गा रूप में पूजती सो तो ठीक है, बेटा गणपति प्रथम पूज्य भी इन्होंने बना रखा है। अच्छा, बेटा तो बहुत लोगों का पूज रहा, पर बहुएं नहीं पूज रही होंगी, पर शंकर जी की बहुएं भी पूज रही, रिद्धि सिद्धि। अच्छा, बेटा और बहू और पत्नी ये तीन तो किसी किसी के पूज सकते, पर नाती पोता नहीं पूजते होंगे। पर शंकर जी के नाती पोता शुभ और लाभ भी पूज रहे हैं। तो शंकर जी का पूरा खानदान पूजता है, यही विचित्रता है। इसलिए बाकी सब देव हैं, शंकर जी महादेव हैं, और महादेव के सुत ही श्री गणेश हैं, प्रथम पूज्य हैं। जो भी इनका स्मरण करके कोई काम करता है उसके काम में आने वाले विघ्न को यह मिटा डालते हैं। बोलो सीताराम। जैसे हनुमान जी का स्वभाव, हनुमान जी का स्वभाव क्या? हनुमान जी को भजने वाले को क्या मिलता? संकट कटे। गाओ गाओ गाओ। एक तो लाइटों के मारे तुम लोग ऐसे दिख रहे जैसे पुतलियां बैठी हो गए। हाँ हाँ, सच बता रहे। अब चाहे हमारी आंखों का रिफ्लेक्शन गलत हो गए, अब ठीक दिख रहा है, पर ऐसे अगर हम देखें तो ऐसे लग रहा पुतलियां। जब तुम लोग हंसते हो तब जरूर वेस्ट इंडीज जैसे दांत दिखाई देते हैं, तब हमें लगता कि आदमी बैठे हैं। बाकी तो हमें ऐसे लगने लगता कि सब सो रहे, केवल हम ही भर बोल रहे। और दिल्ली वाले इतने कमजोर नहीं है कि हम बोलते रहे तुम लोग बैठे रहो। दिल्ली वाले तो बड़े आगल पागल मस्त हैं। हमारे गांव में एक कहावत चलती, बोले भैया दिल्ली है दिल वालों की, बंबई पैसे वालों की। तो दिल्ली वाले तो मन के बड़े प्यारे होते, लेकिन आज तो ऐसे बैठे जैसे लठ खा करके आए होंगे। अब हंसे, अब लग रहा है कि हाँ दांत दिख रहे। बोलो सीताराम। गणपति बप्पा, जोर से बोलो गणपति बप्पा। तो गणेश जी प्रथम पूजा। हनुमान जी महाराज का क्या स्वभाव? संकट कटे मिटे सब पीरा। हनुमान जी का स्वभाव क्या? संकट ते हनुमान। गाओ गाओ गाओ। मन क्रम ध्यान। हनुमान जी महाराज संकटों से छुड़ाते हैं और गणेश जी महाराज विघ्न से बचाते हैं। विघ्नों से बचना। अच्छा, विघ्न क्या है बताओ? विघ्न क्या है? हम लोग कहते हैं ना गुरुजी हमारे काम में विघ्न उत्पन्न ना हो, अवरोध को
ब्रेक को, रुकावट को ही विघ्न कहते हैं। अवरोध, ब्रेक, रुकना, इसको कहते हैं विघ्न। कोई काम चल रहा हो, जैसे हम कथा कर रहे, अब अभी जो वहां पे बैठे भूत नहीं था, कहां गया? ए भूत कहां गया? गायब हो गया क्या? चांदनी चौक के बाजार में तो नहीं घुस गया? क्या भैया जरा भूत पे कैमरा करो, ओ ठटरी के बड़े संस्कार वालों, कैमरा करो, कैमरा भूत को दिखाओ, कहां है? खड़ा हो जा। नहीं होगा। अरे बहन जी भाग जाओ भाई। हाँ कहां है? खड़ा हो जा। नहीं होगा। बस इसी को विघ्न कहते हैं। बीच कथा में ये जो चिल्ला रहा था, इसी का नाम विघ्न है। तुम पूछो विघ्न क्या है? कथा चल रही, हम तो बढ़िया गणेश जी की महिमा सुना रहे, गीत गा रहे, गाइए गणपति जगबंदन, और बताओ भूत करो। इसी का नाम विघ्न है। इन विघ्नों से बचने का एक ही उपाय है, गणेश चतुर्थी को आकर के गणेश जी के गले में दूबा की माला और मोदक डालकर गणपति बप्पा, गणेश जी के गले में दूबा की माला और मोदक का प्रसाद लगाकर जो भी 10 दिनों तक, 1 दिनों तक, 1.5 दिनों तक गणपति की सेवा करेगा, गणपति भगवान की पूजा करेगा और गणेश जी के चरित्र को जीवन में उतारेगा, तो जैसे हनुमान जी का नाम लेने से भूत भग जाते हैं, जैसे गैस पास हो जाने के बाद पेट हल्का हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे विघ्न भी हट जाएंगे और जिंदगी हल्की हो जाएगी। बोलो सीताराम, गणपति बप्पा। तो हनुमान जी का काम क्या? संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम हनुमान जी का काम संकटों से बचाना, गणेश जी का काम विघ्नों से बचाना। बोलो गणपति बप्पा। अच्छा, एक ये काम, गणेश जी का कोई दूसरा काम है? हाँ, रिद्धि सिद्धि को देने वाले गणेश जी, बुद्धि को देने वाले गणेश जी। बहुत से लोग हमने ऐसे देखे भारत में और विदेशों में, बल तो है बुद्धि नहीं है, पैसा है पर बुद्धि नहीं है। कुछ लोगों के पास बुद्धि है सो पैसा नहीं है। हाँ, कुछ लोग कहते गुरुजी, पहले के जमाने में लोग मिलते थे, शहरों में और गांव में क्या अंतर है? एक अंतर है, गांव के लोगों के पास काम नहीं है, शहर के लोग फ्री नहीं है। यहाँ किसी से कहो आ जाओ भैया कथा सुन लो, कथा, गुरुजी हमें बहुत काम है। और अगर कथा सुनाने गांव में जाओ, और सुना भैया, क्या बताएं गुरुजी, सब ठीक है, कोई काम नहीं है। तो बड़ा विरोधाभास है। लेकिन गणेश जी क्या करते? गणेश जी की जो पूजा करता है उसको बुद्धि मिलती है, और किसी के पास पैसा हो, शक्ति हो, बल हो, बुद्धि ना हो, समझ जाओ, ड्राइवर ना हो तो गाड़ी किसी काम की नहीं। बोलो जय बजरंग बली। मकान हो पर मकान में रहने वाला कोई ना हो तो मकान किसी काम का नहीं। आदमी सुंदर हो पर चरित्र का ढीला हो तो सुंदरता किसी काम की नहीं। गाड़ी हो पर ड्राइवर ना हो, गाड़ी किसी काम का नहीं। नदी हो पर पानी ना हो, नदी किसी काम की नहीं। सूर्य निकला हो पर सूर्य की रोशनी ना हो, सूर्य किसी काम का नहीं। कथा हो पर कथा में भक्ति ना हो तो कथा किसी काम की नहीं। जीवन हो और जीवन में भगवान का, गुरु का आगमन ना हो तो जीवन किसी काम का नहीं। वैसे ही शक्ति हो, बल हो पर बुद्धि ना हो तो शक्ति भी किसी काम की नहीं है। तो बुद्धि चाहिए तो क्या करना है? एक ही काम, गाइए। क्या करना है? किस किस को बुद्धि चाहिए? जरा हाथ उठाओ। गाइए गणपति जगबंदन, दोनों हाथ उठा के गाओ। शंकर सुना
विघ्नों को मिटाने वाले, बुद्धि को बढ़ाने वाले देवता का नाम है श्री गणेश। क्या नाम है? बोलो बोलो, जोर से बोला। श्री गणेश गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। जिनके पास बुद्धि नहीं होती उन्हें कोई भी उल्लू बना जाता। और आजकल का जमाना तो भाई साहब बहुत उल्टा है। सामने बनेंगे भाई, पीछे बनेंगे, समझ जाइए, सामने तो बनेंगे भाई, पीठ पीछे बनेंगे कसाई। ऐसा जमाना। ऐसे जमाने में बुद्धि की बड़ी जरूरत है। अच्छा, बुद्धि कैसे मिलेगी? गाइए गणेश भगवान की उपासना से। गणेश जी का अवतार कब हुआ? 2 जगह कथा मिलती है। भाद्रपद की चतुर्थी को, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को श्री गणेश भगवान का अवतार हुआ, इसलिए उसे गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। बोलो गणेश भगवान की। जो गणेश चतुर्थी से 10 दिनों तक गणेश भगवान की उपासना, पूजा, मंत्र का जाप, नियम करता है, उसके काम में आने वाले विघ्नों को विघ्न विनायक श्री गणेश भगवान दूर कर देते हैं। बोलो सीताराम। अब गणेश जी का जरा तीसरा काम सुनिए। बुद्धि देना तो गणेश जी का काम है, विघ्न मिटाना तो गणेश जी का काम है, रिद्धि सिद्धि देना भी गणेश जी का काम है। रिद्धि सिद्धि, हाँ, कोई आदमी कोई काम करे तो कई बार हम लोग गांव में कहते इनको तो इस काम में सिद्धि है। कई लोगों को चाय बनाने की सिद्धि होती है, कई लोगों को भोजन की एक विशेष डिश बनाने की सिद्धि होती है, कई लोगों को मंच लगाने की सिद्धि होती है, कई लोगों को गाने की सिद्धि होती है। जब वो राग गाते हैं तो वैसा ही माहौल बन जाता, उसको हम लोग कहते सिद्धि। तो अपने काम में निपुणता प्राप्त करने को ही सिद्धि कहते। पढ़ने में अगर सिद्धि चाहिए, सफलता में सिद्धि चाहिए, काम में सिद्धि चाहिए, संसार में नाम में सिद्धि चाहिए, तो जो गणेश भगवान की उपासना करेगा वो रिद्धि भी पाएगा और सिद्धि भी पाएगा। गणेश जी की उपासना। अच्छा, यही उदाहरण हनुमान जी पर फिट है। हनुमान जी भी सिद्धि देते। हनुमान जी कौन सी सिद्धि देते? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 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 अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। गणेश भगवान रिद्धि भी देते, सिद्धि भी देते, और हमारे हनुमान जी भी अष्ट सिद्धि नव। जोर से गाओ ना, अष्ट। बड़े कंजूस हो। तुम्हें पता है जब कुंभकर्ण मरा तो कुंभकर्ण की पत्नी ने भगवान राम से क्या मांगा? क्या मांगा? पूछो क्या मांगा? जोर से पूछो फिर बताएंगे।
कुंभकर्ण की पत्नी निंद्रा देवी राम जी के पास गई, बोले पति तो मर गया, हम कहाँ रहें। राम जी बोले देवी जो कथा में मुंह ना चलाए, कीर्तन ना गाए, उसके भीतर जा करके घुस जाना। बोलो सीताराम। फिर बाद में मत कहना गुरुजी तुम्हारी कथा सुनकर नींद बहुत आती है, कहीं अगर निंदा देवी घुस गई तो जय बजरंग बली की। इसलिए गाओ अष्ट सिद्धि असबर दीन है। तो गणेश जी का पहला काम विघ्न मिटाते, दूसरा काम गणेश जी भगवान बुद्धि देते, तीसरा काम रिद्धि और सिद्धि देते, चौथा काम क्या है गणेश जी का? आहा, चौथा काम गणेश जी का संकटों का हरण करते, इसलिए एक है संकट नाशन गणेश। वो संकटों का हरण करते, गणेश जी भी संकट हरते। जो भी भक्त बुधवार के दिन गणेश भगवान के ऊपर जल चढ़ाता है और गणेश भगवान के 108 नामों को लेकर के सिंदूर चढ़ाता है, गणेश भगवान उसके संकटों का हरण कर लेते हैं। लेकिन ये क्षमता गणेश जी में भी है और हमारे हनुमान जी में भी है, क्योंकि हम हैं तो हनुमान जी वाले, तो हमें हनुमान जी बार बार याद आ जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन। अच्छा, गणेश जी संकटों से भी बचाते, रिद्धि सिद्धि भी देते, बुद्धि भी देते और विघ्न भी हरते। पांचवा काम क्या है गणेश जी का? गणेश जी के जितने भी भक्त हैं कान खोलकर सुन लो। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा। बुरा ना मानना, हम लोग 10 दिन तो गणपति बप्पा करते हैं, 11वें दिन उन्हें फेंके आते हैं। हमें बड़ा बुरा लगता है जिस दिन गणेश विसर्जन होता है, मन हमारा बड़ा दुखी होता है। पर परंपरा है, एक काम करो, पूछो क्या? हमने तो गणेश जी से ही सीखा। गणेश भगवान खाते कम हैं, देते ज्यादा। सूंड के नीचे मुख है, मुख देखना, सूंड के नीचे मुख है, पेट बड़ा है, सूंड के नीचे मुख है। क्या अद्भुत संकेत है इस स्वरूप में। अपने मुख को छिपाकर रखा और सूंड को प्रकट करके रखा। मानो उदाहरण देना चाहते हो, अपना परिचय छिपा लेना चाहिए, अपने गुरु का, अपने भगवान का परिचय बता देना चाहिए। है? ये गणेश जी के रूप में है। अपना परिचय छिपा लेना चाहिए, अपने गुरु का और अपने प्रभु का परिचय बता देना चाहिए। हम लोग उल्टे हैं, अपना परिचय बताते हैं, गुरु को भगवान को छिपाते हैं। अभी हम दिल्ली में चले आ रहे थे, मरघट वाले हनुमान जी तरफ से आए, तिवारी जी गाड़ी चला रहे थे, त्यागी जी भी बैठे थे, मनोज त्यागी जी। बैनर लगा था, अब बुरा ना मानना, कल बदलवाना भी मत, ऐसे ही रहना जिन्होंने भी बैनर लगाया हो, पता नहीं है हमें। उसमें हमारी फोटो तो एकदम छोटी सी चिपकी और हमारे दोनों चेले बड़े बड़े छपे। बिंदल जी बगल में, प्रधान जी इतने बड़े बड़े, और हम कोने में सटे पगड़ी पकड़े इतने से। हम गाड़ी में हंसने लगे, हम कह लो फिर से कांड हो गया। तो बगल में बैठे, पीछे बैठे थे पंडित जी, बोले क्या हुआ? हम कहा जरा बोर्ड को देखो, चेले छपे हैं, गुरुजी छिपे हैं। अच्छा बिंदल जी बुरा ना मानना, बैनर मत उतरवाना, आपने लगवाए बहुत अच्छे लगवाए, वो तो गली गली लगे, गली गली में शोर है, बहुत अच्छे। लेकिन बिंदल जी बुरा ना मानना, सच में हम बिल्कुल कोने में एक कोष्टक के बगल में छिपे बैठे और दोनों चेले छपे बैठे। पर एक बात बोले,
गुरु तो आखिर गुरु होता है, अब चेले छिपे बैठे, गुरु छपे बैठे। अब जितने लोग यहाँ पंडाल में आए वो तुम्हें नहीं देख रहे, हमें देख रहे। बस इसी का नाम है गुरु। गुरु होता है चेला, आखिर चेला होता है। तो कोई कितना भी रौब जमाए कि आइए, बुरा ना मानना, अब बैठे हैं ये तो बात कर लें। खुद की क्षमता बड़ी करनी चाहिए साहब। इर्द गिर्द खड़े होकर के फोटो खिंचाने से किरदार बड़ा नहीं होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बैनर हटवाओ। हम तो मजाक में बोल रहे हैं, बहुत मजाक में, विनोद में बोल रहे हैं। अच्छा, ये गणेश जी का स्वरूप है, ये हम नहीं कह रहे, जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। गणेश जी का स्वरूप क्या? सूंड बाहर है, मुंह भीतर है। मानो अपने प्रभु यानी पिता परब्रह्म परमात्मा आदि देव महादेव के द्वारा दिया हुआ रूप बाहर रखा, अपना स्वरूप भीतर रखा। यही कला होनी चाहिए। खुद छिपना चाहिए, अपने गुरु को और भगवान को छपना चाहिए। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ये गणेश जी से 5वीं शिक्षा है। अच्छा, गणेश जी से क्या शिक्षा ले सकते? पहली शिक्षा गणेश जी से ले सकते, गणेश जी के पास जाने क्या होगा? विघ्न मिटेगा, बुद्धि मिलेगी, रिद्धि सिद्धि मिलेगी। चौथा, संकट नाशन गणेश स्तोत्रम, संकट काटेंगे। और पांचवी शिक्षा हमें गणेश भगवान से लेनी है। खुद को छिपाना है, अपने माता पिता के नाम को छपाना है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। पहले के जमाने में राम जी की रामायण को पढ़ना तो राम जी अपना परिचय डायरेक्ट नहीं बताते, मेरा नाम राम है। परिचय क्या देते? दशरथ नंदन राम, कौशल्या नंदन राम। हम दशरथ नंदन हैं, हम कौशल्या नंदन हैं। एक बार की सत्य घटना हम आपको और बताएं। हम गए बनारस, काशी, बहुत पहले। उतना लोग हमें तब जानते भी नहीं थे, कुछ कुछ लोग जानते थे। एक वर्मा जी, हाँ शर्मा जी या वर्मा जी, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। उस वक्त पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी थे। तो हम जब बनारस में रुके, दर्शन करने गए, तो बनारस से हमारा बड़ा प्रेम है। और हमारे तिवारी जी का भी प्रेम बनारस से बहुत, हमारा काशी से बड़ा प्रेम है। क्योंकि हमारे दादा गुरुजी का शरीर मणिकर्णिका घाट पर काशी में ही पूरा हुआ था, इसलिए काशी बनारस से हमारा बड़ा लगाव है। मोक्षदायिनी नगरी भी है। आहा, हम विश्वनाथ भगवान के दर्शन करने गए तो एक दरवाजे से अंदर गए, कुछ लोगों ने फोन लगा दिया तो अधिकारी आ गए। वहाँ के पुलिस प्रशासन के एक अधिकारी आए, बोले हमें पता लगा आप आए हैं। हमने कहा हाँ, भगवान की कृपा है। कोई बहुत बड़े अधिकारी अंदर खड़े थे, होगा कोई वीआईपी मूवमेंट, उनके इंतजार में। तो पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी थे, वो शायद आईजी होंगे या जो भी हो। 2-3 एसपी महोदय अगल बगल खड़े थे, पुलिस खड़ी थी। हम अंदर आए, भीड़ बहुत थी, बड़ी मुश्किल से अंदर आए। हम माता पिता के साथ गए थे और पहली बार माता पिताजी हमारे साथ, माता पिताजी के साथ हम गए पहली बार। हम तो जैसे तैसे करके भीतर हो गए दर्शन के लिए। बैरिकेटिंग के बाहर पिताजी रह गए। तो पुलिस अधिकारियों ने पूछा, पंडित जी और तो नहीं है तुम्हारे साथ में कोई? हमारी जबान से पता नहीं कैसे निकल ही जाता है। हमने कहा श्रीमान जी, हम जिनके साथ आए हैं वो मुखिया तो रह ही गए। बोले किसके साथ आए? हम बोले किसके साथ आए? हमने कहा हम माता पिताजी के साथ में आए हैं, वो बाहर रह गए। तो अंदर आ गए माता पिता, लेकिन वो जो अधिकारी खड़े थे वो पूरी यात्रा हमारे साथ रहे जब तक हम वापस नहीं आ गए। तो रात को जब हम भोजन करने बैठे, हमने कहा साहब आप चले जाओ, हम ठीक हैं, सब व्यवस्था बढ़िया हो गई, आप घर जाओ। वे बोले गुरुजी, आज तक बहुत लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आए, बड़े बड़े लोग, उनके साथ बहुत भीड़ आई। हमने पूछा कौन आया है, तो वो कहते थे हमारे साथ माता पिता आए, पर आपने हमारी आंखें खोल दी। आपने आते ही ये कहा
कि हमारे साथ माता पिता नहीं, हम माता पिता के साथ आए हुए हैं। इतना कहने मात्र से हमको खूब सुविधा मिली। हमने मन में सोचा इतनी जवान ठीक कर लेने भर से सुविधा मिल गई, अगर हम वास्तविक से चरित्र में उतार लेंगे तो भगवान के द्वार पर भी हमको हर सुविधा प्राप्त हो जाएगी। बोलो सीताराम। तो गणेश जी का प्रथम पूज्य बनने का कारण यही है, वो माता पिता और के उपासक हैं। गणपति बप्पा, यह हमें गणेश जी से छठवीं बात सीखनी चाहिए। सातवीं बात, गणेश जी से सातवीं बात, देखो एक बात पहले सुन लो, भूल होना प्रकृति है, भूल मान लेना संस्कृति है, पर भूल सुधार लेना ही प्रगति है। भूल हो जाए ये प्रकृति है, प्राकृतिक नियम है। भूल होना प्रकृति है, भूल मान लेना संस्कृति है, पर भूल को सुधार करके आगे बढ़ना ही प्रगति है। अगर प्रगति पाना चाहते हो तो भूल को सुधारो। हम लोग गणेश जी को 10 दिनों तक मानते हैं। हमारी बुद्धि कहती है अपनी बुद्धि ठीक रखने के लिए गणेश जी को हर पल मानना चाहिए, क्योंकि बुद्धि के देवता श्री गणेश भगवान है। बोलो गणेश भगवान की। गणपति बप्पा। हमको हमारे पूज्य दादा गुरु जी कभी कभी गणेश जी की एकाध चर्चा बहुत कम सुनाते थे, पर याद है थोड़ी थोड़ी। वो कहते थे सबसे ज्यादा सरल देवताओं में किसी की सरल पूजा है तो गणेश जी की है। एकदम सरल है, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता है, केवल दूबा चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, केवल दूबा चढ़ाने से। और देवताओं के लिए तो बड़े बड़े यत्न और प्रयत्न करना चाहिए। 2 देवता बड़े सरल हैं, हम जिनकी पूजा करते वो भी तुरंत प्रसन्न हो जाते। कौन? हनुमान जी महाराज, इतने मात्र से प्रसन्न हो जाते। प्रभु चरित्र सुनबे को राम लखन सीता, केवल राम कथा गाने से हनुमान जी प्रसन्न हो जाते। वैसे ही गणेश जी केवल दूबा चढ़ाने से गणेश भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो गणपति बप्पा। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। एक बात और अंतिम सुनो। वेद व्यास जी गणेश पूजा के कारण ही महान बने। महाभारत की रचना, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना, श्लोक जरूर वेद व्यास जी ने बोले, पर लिखे तो गणेश जी ने ही हैं। गणेश जी के लेखन से ही ये ग्रंथ हम लोगों को सदग्रंथ के रूप में प्राप्त हो पाए हैं। सदग्रंथ के रूप में प्राप्त अगर हुए हैं तो गणेश जी की कृपा से हुए हैं। इसलिए भैया बाकी देवताओं का पूजन में अगर त्रुटि हो जाए और कोई भी साधक प्रेम पूर्वक गणेश जी का पूजन कर ले तो बाकी देवताओं के पूजन की भूल भी गणेश भगवान की पूजा से क्षमा हो जाती है।